गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कनेक्टेड मोशन। आज हम जानेंगे कनेक्टेड मोशन के बारे में। कनेक्टेड मोशन का एग्जांपल समझने के लिए हम एक पुली लेंगे। पुली जिस तरीके से हमारी बैल में पानी बैल जो होता है उसमें बाल्टी से पानी निकालते हैं तो एक पुली होती है, उसी पुली का एग्जाम्पल लेंगे। इसी तरीके जब क्रेन हमारी चलती है तो क्रेन के अंदर भी पुली होती है जिससे एक रस्सी बंधी होती है और उसे वेट को लिफ्ट किया जाता है, इस तुझे ट्रांसफर किया जाता है। तो उस तरह की पुली को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये एग्जांपल आते हैं कनेक्टेड मोशन के अंदर। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन इसके लिए ये हमारी एक पुली है। ये यहां से यूं और यहां से यूं, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल। इट इज एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग और ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इसीलिए जो टेंशन प्रोड्यूस होगा, टेंशन टी और टेंशन टी दोनों साइड सेम होगा। टेंशन टी प्रोड्यूस बोथ द साइड इज सेम। टेंशन जैसे खिंचाव, टेंशन जो प्रोड्यूस होगा दोनों साइड में सेम प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर हमारी बॉडी है एक, ये दूसरी बॉडी है ये, इसका मास है m1, इसका मास है m2। बॉडी, ये बॉडी A और ये बॉडी B। हम ये मानते हुए चलते हैं कि जो मास m1 है वो ग्रेटर है मास m2 से। जो m1 मास है वो m2 मास से ज्यादा है। तो जो हमारी बॉडी है m1 वो इसे नीचे की तरफ डाउन लेके जाएगी, टेक इट डाउन, क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो ये हमारी बॉडी को नीचे की तरफ लेकर के जाएगी। वहीं इसका मास कम है तो ये मूव अपवर्ड, इट विल मूव अपवर्ड, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। टेंशन दोनों में सेम प्रोड्यूस होगी। तो यहां देखते हैं हम, यहां पे जो टेंशन है वो इस पे लग, यहाँ पर हम मान चले जी, एक्स रिलेशन टू ग्रेविटी जी है, एक्स रिलेशन टू ग्रेविटी यहाँ पर भी जी है, और उसके बाद भी कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर। क्या हुआ? नहीं सही है सर। हाँ, तो हम बता रहे थे कि ये जो है बॉडी है m1 जिसका मास ज्यादा है और m2 बॉडी है जिसका मास कम है। जो ये बॉडी है ये डाउन डायरेक्शन मूव कर रही है, लेकिन जो इसमें टेंशन लगेगा, टेंशन एक्टिंग ऑन इट, इट टेक टू मूव इट अपवर्ड। जो टेंशन लग रहा है इस पे वो इसे ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली जो यहाँ पर टेंशन लग रहा है वो भी इसे ऊपर ले आने की कोशिश कर रहा है। तो हम वन बाय वन करके सिंगल बॉडीज को देखते हैं। हम फॉर हैवियर बॉडी, फॉर हैवियर
बॉडी। हैवियर बॉडी केस में फर्स्ट weight of the body, weight of the body move downward, जो वेट ऑफ द बॉडी है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और वहीं टेंशन मूव अपवर्ड, मूव अपवर्ड। हम मानते हुए चलते हैं जो नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, जब अपवर्ड टेंशन लग रहा होगा और नीचे की तरफ लग रहा होगा, उन जो टेंशन ऊपर लग रहा है उससे कम होने के बाद जो एक्सेलरेशन इसके अंदर आया होगा वो एम ए होगा। सिमिलरली जो एक्सेलरेशन इधर आया है वो एक्सेलरेशन इधर भी आएगा, एक्सेलरेशन ए। नाउ टेंशन मूव अपवर्ड and weight of the body tends to move it downward, move it downward, इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहा है। इस केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट के केस में जो हमारा ये फोर्स जो है, इस फोर्स यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू टेंशन, जो यहाँ पे फोर्स इसलिए वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जो फोर्स यहाँ लग रही है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू टेंशन। देयरफॉर हम इसे लिख सकते हैं इन दिस मैनर, m1g1 हमारी फोर्स है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू टेंशन, टेंशन के कंपेरिजन में ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? जितना m1a, क्योंकि इतना इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, इसमें इतना एक्सेलरेशन पैदा हुआ है। तो हम इसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर हम टेंशन को सब्ट्रैक्ट करने में से टेंशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन मिलती है ये, यहाँ पे हम लिख देते हैं h m1g इज ग्रेटर देन टेंशन, तो m1g माइनस t इक्वल्स टू m1a। ये हमारी इक्वेशन 1 बनी फॉर द केस 1, इक्वेशन 1। नाउ सेकंड इक्वेशन फॉर केस सेकंड। केस सेकंड के लिए जो टेंशन है वो इसे ऊपर की तरफ मूव करा रही है, टेंशन जो है इसे ऊपर की तरफ मूव करा रही है, इसलिए टेंशन ज्यादा है। सो टेंशन इज ग्रेटर देन m2g, टेंशन जो है ज्यादा है m2g से। तो केस सेकंड में टेंशन जो है अपवर्ड मूव कर रही है, टेंशन मूव अपवर्ड, टेंशन मूव अपवर्ड and second m2g weight, m2g जो उसका वेट है इट इज वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, एक्टिंग
डाउनवर्ड, जो M2G है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और यहाँ पर जैसा हमने आपको बताया, जो T है वो ग्रेटर है M2G से, और जिसके कारण उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ, M2A एक्सेलरेशन पैदा हुआ उसके अंदर। तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से। तो हमारे पास ये इक्वेशन सेकंड मिली। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है देखते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करने पर M1 G1 M1 माइनस T प्लस T माइनस M2G इक्वल्स टू M1A प्लस M2A। यहाँ हम देख सकते हैं T से T कैंसिल हो रहा है और क्या बचा हमारे पास, M1G माइनस M2G बराबर M1A प्लस M2A। यहाँ से M1 माइनस M2G इक्वल्स टू M1 प्लस M अपॉन का A। तो A की वैल्यू हमारे पास बनती है M1 माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2 के बराबर। ये वैल्यू हमें मिलती है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विद इन अ बॉडी। इफ कंडीशन हो सकती है, अगर M1 इज इक्वल टू M2, दोनों मास इक्वल है, मतलब से बॉडी 1 और बॉडी 1 का मास इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू M माइनस M अपॉन M1 प्लस M2, यहाँ पे भी MM हो गया, इक्वल टू G 0 अपॉन 2M इंटू G इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन सच अ कंडीशन इज 0। जब दोनों बॉडी का मास सेम होगा तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 0 के बराबर होगा। नाउ द टेंशन पर कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर। नाउ वी सी द टेंशन प्रोड्यूस विद इन अ बॉडी। तुम कैसे पता करेंगे कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा, लेट अस सी। टेंशन प्रोड्यूस सो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू of A, that is M1 minus M2G and M1 plus M2 in इक्वेशन फर्स्ट में A की वैल्यू पुट करने पर तो M1G
इक्वल्स टू हाँ m1 माइनस टी इक्वल्स टू m1 a, so m1 g minus t equals to m1 and m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g. So m1 g minus t equals to m1 note it down first. क्यों हाँ नाउ यहाँ हमारे पास बनता है m1 माइनस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी. एम जी को उधर लिमिट टेंशन की वैल्यू में मिलती है m1 g माइनस m1 माइनस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 g. एलसीएम लेने पर t इक्वल्स टू m1 g m1 प्लस m2 माइनस m1 माइनस m1 m2 दोनों से g कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग g कॉमन अपॉन में m1 प्लस m2 सॉल्व करने पर t इक्वल्स टू m1 g प्लस m1 m2g माइनस m1 g प्लस m1 m2g. सो m1 प्लस m2 से इससे ये वैल्यू कैंसिल, सो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 m2 g. दोनों को ऐड किया तो टेंशन मिली m1 m2 g 2 m1 plus m2. इट इज अ टेंशन प्रोड्यूस विद इन अ बॉडी. तो ये हमारी टेंशन की वैल्यू आती है. नोट इट डाउन.